रहने वाला है क्या? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। जी हां, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया। तो भाई इस अध्याय के माध्यम से आपको मानवीय गुणों के बारे में पता चलेगा कि भाई है ना, मानवता का धर्म क्या होता है ना, एक सच्ची श्रद्धा और तन मन के साथ किस तरीके से समर्पण भाव के साथ सेवा करनी पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पाठ के अंदर रॉबर्ट नर्सिंग होम में प्रभाकर जी ने है ना एक बेहतरीन मार्मिक घटना का जिक्र किया गया। ये क्या है भाई? प्रभाकर जी के द्वारा लिखित एक रिपोर्टाज है और इसमें लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण सी घटना को इतने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया कि भैया मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली घटना बन गई। यानी कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ उनके साथ और एक्सपीरियंस को उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से बताया है ना, जो कि एक बहुत ही बड़ी घटना बन गई। तो लेखक ने इसके अंदर जो बताया गया है कि भाई सेवा जो 3 ईसाई महिलाएं हैं, यानी इस नर्सिंग होम के अंदर जो है 3 ईसाई महिलाएं, मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, इन 3 जो है ईसाई महिलाओं का जिक्र है कि भाई इनकी उदारता, मानवता और निस्वार्थ भाव से मनुष्य की सेवा करने का जो वर्णन है ना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है ना। आखिर सेवा होती क्या है? आखिर भाव किस तरीके से होते हैं? किस तरीके से हम लोग अपने काम के अंदर अगर हम सही तरीके से उसको करें तो वो निस्वार्थ भाव के साथ जो है, सेवा भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ वो एक सच्ची घटना बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो लेखक का अतिथि से प्रचारक बनना, यानी कि इस पाठ के अंदर बताया गया है कि भाई लेखक कल तक जिनका अतिथि था आज उनका प्रचारक बन गया क्योंकि उसकी आतिथेया अचानक बीमार हो गई। यानी कि लेखक जिनके यहां मेहमान बन के गया, तो भाई मेहमान बन के गया तो जाहिर सी बात है जब हम कहीं पहली बार जाते हैं तो थोड़ी सी हमारे अंदर झिझक होती है ना, और धीरे धीरे क्या हम लोग घुल मिल जाते हैं। तो भाई परिचारक बन गया, यानी कि वो उनके साथ अच्छी तरीके से घुल मिल। अचानक क्या होता है, आतिथेया होती है वो अचानक बीमार पड़ जाती हैं। अब भाई लेखक कौन हो? इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम, जिस नर्सिंग होम के अंदर उनको एडमिट किया गया, यानी कि उनको भर्ती किया गया, उसका नाम था रॉबर्ट नर्सिंग होम। इसमें भर्ती करना पड़ा और नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात जो होती है वो 3 महिला नर्सों से होती है। कौन है वो? मदर मार्गरेट है, मदर टेरेसा है और क्रिस्ट हेल्ड है। जी हां, इन 3 महिलाओं को देखकर है ना, इनसे बात कर कर लेखक को एक सुखद अनुभूति हुई। उनको पता चला कि आखिर मानवता का धर्म क्या है ना, आखिर सेवा भाव किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ये है मदर टेरेसा। ठीक है, तो पीड़ितों के जीवन में हंसी बिखेरती मदर टेरेसा। जी है, सब जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में। तो लेखक अपने बीमार आतिथेया की चिंता में डूबा था और उसी समय रॉबर्ट नर्सिंग होम की अध्यक्षा कौन थी? मदर टेरेसा, है ना। उन्होंने एंट्री करी और भाई प्रवेश किया। उन्होंने एक मां के समान रोगी के परिजनों को निर्देश दिया कि भैया रोगी के पास निराश और दुखी चेहरा लेकर नहीं जाना है। भाई देखो, सिंपल सी चीज है, आपने रोगी के सामने जाना है तो ऐसा मायूस सा चेहरा, लटकाया हुआ चेहरा ये लेकर नहीं जाना है। ठीक है, मेरे रोगी के पास। ठीक है, और भैया साथ ही मदर जो मां के समान भावनाओं को अपने चेहरे और गतिविधियों में समाहित किए हुए थी, ने रोगी के दोनों गालों पर अपने गोरे हाथ थपथपाए और तब रोगी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यानी कि जो रोगी था है ना, मदर टेरेसा ने उसके दोनों गालों पर हाथ रखा। प्यार, कहते नहीं कि जब आप ममता का भाव, जब कोई व्यक्ति इस तरीके से आपके साथ बर्ताव करता है तो जाहिर सी बात है आप भी पसीज जाते हो। तो जो रोगी होता है वो अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है मदर टेरेसा के स्पर्श करने की वजह से। और इस प्रकार मां के समान दिखने वाली नर्स ने लेखक के चेहरे पर हंसी ला दी और तभी डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया और भाई मदर टेरेसा ने कहा कि भाई तुम रोगियों में हंसी बिखेर देती हो। यानी कि आपका स्पर्श जो है एक जादू स्पर्श की तरह है। यानी कि रोगी जो है ना, बिना दवाई के भी जो है उसके चेहरे पर जो है एक मुस्कान बिखेर देती हो। तुम रोगियों के अंदर है ना हंसी बिखेर देती हो, मुस्कुराहट बिखेर देती हो। और लेखक भी जो है वो क्या अंदर से जो उसके भाव थे उनको रोक नहीं पाया और वही चेहरे पर उसके भी मुस्कान आ गई। मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड 7 साल। देखो, फ्रांस की रहने वाली थी मदर टेरेसा और जर्मनी की रहने वाली थी कौन? क्रिस्ट हेल्ड। अब दोनों के रूप और रस, ध्येय यानी कि उद्देश्य सब एक जैसे थे। अब आपको बता दें भैया, फ्रांस और जर्मनी ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन देश थे, है ना। जिसमें जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर था। हिटलर ने क्या भैया पूरी तरीके से फ्रांस को जो है बर्बाद कर दिया, है ना। तो आपसी द्वंद्व में जो है लेखक ये कंफ्यूज हो गया कि ये दोनों पड़ोसी देश, ये जो देश हैं आपस में तो दुश्मन है, लेकिन ये अलग अलग होने के बाद भी इनके अंदर इतना प्यार है, इनका उद्देश्य एक है ना। ये एक दूसरे से इतना प्यार से आकर रहती कैसे हैं? क्लियर? और एक जैसे दोनों में कहीं से भी
असमानता नजर नहीं आ रही थी। लेखक को जानने में अत्यधिक उत्सुकता हुई कि भाई जर्मनी के हिटलर ने फ्रांस को तबाह कर दिया और भैया दोनों एक दूसरे के शत्रु देश बन गए थे, लेकिन यहां तो शत्रु देश की नर्सों के बीच मित्रता का अद्भुत संगम देखने को मिला, है ना। लेखक आश्चर्यचकित रह गया इस घटना से। अब इसी दौरान लेखक को यह एहसास हुआ कि ये दोनों महिला नर्सें विरोधी देशों की होने के बावजूद एक है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि दोनों में कितनी मित्रता है ना, दोनों के उद्देश्य एक है ना, और यही कड़ी जो है वो आपस में एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेखक को बहुत अचंभा हुआ कि भाई पड़ोस देश दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वहां की दो अलग अलग नागरिक हैं, इनमें कितना प्रेम है ना। तो मदर टेरेसा बताती हैं कि भैया भेदभाव की जो दीवारें हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है ना। ये जो लड़ाई झगड़ा ये सब कौन करता है, हम आपसी, है ना, कटुता, ये जो शत्रुता है, ये एक दूसरे के, है ना, लोग जो हैं बड़े प्यार से रहना चाहते हैं। ठीक है, तो भैया लेखक ने मदर टेरेसा एवं क्रिस्ट हेल्ड के अनुभव से एहसास हुआ कि भाई वास्तव में धर्म, जाति, राष्ट्र, वर्ग आदि को आधार बनाकर मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाले वास्तव में मनुष्य ही हैं। यानी कि हमने क्या किया, वही मनुष्यता को जातियों में बांट दिया, हमने इस मानवता को जो है धर्म में बांट दिया। क्लियर है, और आपसी भाईचारा जो है इससे जो है खत्म हो गया। ठीक है, अब भेदभाव जो है वास्तव किसने किया, मनुष्य ने तो किया ही। अब मनुष्य ही अपने संकीर्ण स्वार्थी की पूर्ति के लिए भेदभाव की भिन्न भिन्न दीवारें खड़ी करने लगा। मनुष्य बड़ा स्वार्थी किस्म का होता है। ठीक है, इसी ने ही ये सारी चीजें, ये प्रपंच जो है इसी मनुष्य ने रचा है। तो मदर टेरेसा द्वारा पूजा ग्रहों के सम्मेलन की चर्चा, लेखक इस प्रकाश डाल रहा है इस बात के माध्यम से कि लेखक मदर टेरेसा से प्रश्न करता है, क्या कहता है कि भैया क्या आप कभी, है ना, घर नहीं गई, है ना, क्योंकि अपना सब कुछ उन्होंने इसी सेवा में गुजार दिया, पूरी जिंदगी उन्होंने दीन दुखियों की मदद की। तो भैया उन्होंने एक कहानी सुनाई कि कई वर्ष पहले फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का सम्मेलन हुआ था, तो भारत की दो मदर भी प्रतिनिधि बनकर उस सम्मेलन के अंदर गई थी। अब ये बताती हैं कि हम घर क्यों नहीं गए। तो एक इंसिडेंट उन्होंने अपना शेयर किया कि भाई दो मदर यहां से उस सम्मेलन में गई और वे दोनों जो हैं वो फ्रांस की थी और उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि भाई उनकी बेटियां आ रही हैं, माता पिता को पता था बेटियां आ रही हैं। अब जब दोनों माताएं अपनी बेटियों का स्वागत करने आई तो वे अपनी बेटियों को पहचान नहीं पाई और एक दूसरे से पूछने लगी तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछकर उन्हें गले से लगाया और कहानी पूरी होते ही मदर टेरेसा वहां से उठकर चली गई। यानी कि, है ना, उनका दिल पसीज गया और क्योंकि उनमें से एक ने पहचाने जाने वाली बेटी वे स्वयं थी। यानी कि एक और किसी की घटना नहीं थी, उनके साथ खुद बीता हुआ, आप बीती हुई घटना थी, है ना। तो ये उनको दिल को छू गई कि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पहचान पाया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्होंने मुझे नहीं पहचान पाया। तो ये उनको दिल को छू गई और फिर ये कभी अपने घर नहीं गई। ठीक है, आगे मदर टेरेसा ने आत्म त्याग की भावना का परिचय दिया। मदर टेरेसा रोगियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी और वो असहाय लोगों की तन मन धन से सेवा किया करती थी। भाई पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रार्थना भी किया करती थी। कौन है जो लोगों के लिए प्रेयर करे, लेकिन मदर टेरेसा ऐसा किया करती थी। वृद्ध मदर मार्गरेट का सेवा भाव और जादुई व्यक्ति। अब बात करते हैं दूसरी सिस्टर की, यानी कि मदर मार्गरेट के बारे में। तो भाई ये एक कहते नहीं गजब की स्फूर्ति थी इनके अंदर, गजब का उत्साह था। इतनी वृद्ध होने के बाद भी, है ना, इनका जोश जो है वो देखते ही बनता था। उनको देखकर दुखी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाया करती थी और मानवता की साक्षात मूर्ति थी मदर मार्गरेट। ठीक है, परोपकार और मानवता की भावना। लेखक कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस लेख के माध्यम से कि भाई रॉबर्ट नर्सिंग होम की जो महिला नर्सें जिस आत्मीयता के साथ, जिस ममता के साथ, जिस स्नेह और प्यार के साथ, सहानुभूति की भावना से रोगियों की सेवा कर रही हैं, वो सचमुच सभी के लिए अनुकरणीय है। इसे हमें सीखने की जरूरत है, इसे हमें सीखने की जरूरत है। बिना जाति, बिना बंधन, बिना देशों के आपसी मनमुटाव को दूर किए हुए, है ना, ये क्या कर रही है, अनुसरण कर रही है। आप भी इसका अनुसरण कर सकते हो। हम भारतीय ने जो है ना, गीता को पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं और याद भी रखते हैं। इतना करके ही हम अपने कर्तव्यों की तिश्री समझ लेते हैं। लेकिन ये महिला नर्सें तो उस गीता के सार को अपने जीवन में उतार चुकी हैं, है ना। तो हम गीता, महाभारत, हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, लेकिन असली चीज क्या है, असली चीज क्या है, जो व्यक्ति उसको अपने अंदर उतार लेता है वही जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। क्लियर हो गए। तो सच में ये धन्य है, ये मानव जाति के उज्जवल पक्ष हैं, यानी कि जीता जागता, है ना, साक्षात मूर्त है मानवता की। आगे तो परोपकार और मानवता की जो भावना है वो इन लोगों के अंदर व्याप्त है। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने क्या सीखा इस सार के माध्यम से, इस सारांश के माध्यम से कहानी के, कि भैया हमें परोपकारी बनना है, हमें दूसरों की मदद करना है, हमें लोगों के काम आना है। यही मानवता का धर्म है। ये पाठ हमें यही सब कुछ सिखाता है।
तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं